UFC डबल चैंपियन अब से नहीं होगा कोई भी UFC डबल चैंपियन। कोई भी साइमल्टेनियसली दो टाइटल को होल्ड नहीं कर सकता। The reason why Ilia Topuria vacates his title, not because he wants to vacate his title, but UFC don't want a double champ. एक ही टाइम पे दो टाइटल को होल्ड करने वाले चैंपियन यूएफसी को अब नहीं चाहिए। बट क्यों, इसका रीजन कंप्लीटली आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग ढेर सारे अपडेट्स भी करूंगा शेयर आप लोगों के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना है। अगर चैनल पर नहीं हो इसका वेट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ कि यूएफसी में अब से कोई भी डबल चैंप नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर, हेनरी सुहुडू, अमांडा नूनेस, साथ ही साथ अगर हम बात करें डेनियल कॉर्मियर, तो ये सब तो भाई इनको तो मिल गया था मौका एक ही टाइम पे दो टाइटल को होल्ड करना, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि इलिया टोपुरिया चाह रहा था लाइट वेट में फाइट करना टाइटल के लिए, तो उसको यहां पर यूएफसी ने ऑफर किया कि भाई मतलब उसको चॉइस दिया कि फेदरवेट में लड़ोगे या फिर लाइट वेट में लड़ोगे, क्योंकि एक ही टाइम पे तुम दो टाइटल को तो होल्ड नहीं कर सकते। कि गाइस ऑब्वियसली काफी ज्यादा परेशानियां होते हैं। अगर आपको याद होगा तो कॉनर मैकग्रेगर को उन्होंने टाइटल हारा नहीं था फेदरवेट का, उनको स्ट्रिप कराया गया था। सो क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मतलब टाइम टू टाइम जो है टाइटल को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, डिवीजन को होल्ड करके रख लिया था, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था फॉर यूएफसी। जो भी यहाँ पर जो फाइट जो मैनेज करते हैं, जो फाइट मैनेजमेंट जो भी यहाँ पर है, डेना व्हाइट, हंटर कैंपबेल, तो इनको काफी प्रेशर पड़ता है फाइट को बुक्स करने के लिए। सो इसके वजह से यूएफसी ने अब डिसाइड किया है कि कोई भी फाइटर टू डिवीजन चैंपियन बन जाओ, लेकिन एक ही टाइम पे तुम दो टाइटल को होल्ड करके डबल चैंप का स्टेटस अब हासिल नहीं कर पाओगे। तो अब से हमें नहीं देखने वाला है कोई भी डबल चैंपियन बनते हुए। टू डिवीजन चैंपियन बनो, नो प्रॉब्लम, मूव अप करो, बट मूव अप करने के पहले अपना टाइटल को वेकेट करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इलिया टोपुरिया ने किया अपना टाइटल को वेकेट। सो अब देखना होगा कि क्या उनका ये वेकेट जो उन्होंने किया है, क्या ये वेकेट करना उनके लिए भारी पड़ेगा या फिर ये वेकेट करना उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित होगा। क्या वो बीट कर पाएंगे इस्लाम मखाचेव को फॉर द लाइट वेट टाइटल। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव 2, इनका रीमैच हो सकता है सेट अबू धाबी के इवेंट के लिए। सो क्या ये फाइट अब सेट होगा नहीं होगा, काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना भाई एकदम बीच मजदार में फंसा हुआ है, क्योंकि टपोरिया ने जैसे ही लाइट वेट में मूव अप किया तो परेशानियां अब दुगना हो रहा है फॉर यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट कि अब मतलब क्या मैच सेटअप करूं, मतलब क्या मैचअप्स लाऊं। अब यहां पर डस्टिन पोरियर का नाम भी आ रहा है कि इलिया टोपुरिया के साथ उनका फाइट होना चाहिए, साथ ही साथ चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया का नंबर 1 कंटेंडर फाइट, या फिर अरमान सारुकिन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। मतलब पूरी तरीके से भसड़ मचा हुआ है। मतलब अगर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सारुकिन का फाइट होता है तो क्या यहां पर इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट सेट होगा। लेकिन अब यहां पर ये भी रूमर्स फैल रहे हैं कि इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान सारुकिन के बीच में हो सकता है एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट। एंड तब तक यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव का जो अनफिनिश्ड बिजनेस था रीमैच का, उसको भी यहां पर सेटल कर सकता है। सो अब मतलब सारी चीजें मतलब कब क्लियर होगा भाई, इसका ही इंतजार हो रहा है। क्योंकि भाई फिलहाल तो फैन से ज्यादा यूएफसी प्रेसिडेंट को शायद ज्यादा परेशानी हो रहे हैं भाई, उनको सर खुजाना पड़ रहा है कि भाई आखिर ये हुआ क्या, कि उनके सर पे तो बाल भी नहीं है नोचने के लिए, कि चारों तरफ से मतलब अभी मतलब भसड़ मच चुका है कि मतलब कहते हैं ना भाई फुल ऑन केओस। सो अब क्या होगा नेक्स्ट यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन में, क्या धमाका होगा? क्या चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव अबू धाबी इवेंट के लिए होगा? एंड अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम मखाचेव तो चलो उनका तो फाइट हो जाएगा सेट, बट इलिया टोपुरिया का क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अनाउंसमेंट कब होगा, बस उसी का ही होगा इंतजार। सो बस अब इंतजार करो नेक्स्ट बिग धमाका कब आता है। क्या चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचेव सेट होंगे और इलिया टोपुरिया क्या अरमान सारुकिन से फाइट करेंगे, बस इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अगर आपको याद ही होगा रिसेंटली यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के मैनेजर रिजवान मागोमेडोव ने एक चीज शेयर किया है कि भाई इलिया टोपुरिया को हम चांस नहीं दे सकते हैं टाइटल शॉट के लिए। हमने बैक टू बैक टाइटल शॉट दिया था फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, बट अब ऐसा नहीं होगा। इलिया टोपुरिया ने ना अपने टाइटल को ठीक से डिफेंड किया, ना उसने कुछ ऐसा किया, ना उसने अपने मतलब फेदरवेट डिवीजन में कुछ ऐसा कुछ मतलब किया कि अपने टाइटल को काफी लंबे समय तक उन्होंने डिफेंड किया होता, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड रिजवान मागोमेडोव जो कि मैनेजर है इस्लाम मखाचेव का, उनका कहना आया था कि भाई इस इलिया टोपुरिया को जो है अर्न करना पड़ेगा टाइटल शॉट, वेदर फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरियर और चार्ल्स ओलिवेरा, मतलब उनका ये मानना था। बट अब इसी चीज को लेकर
इलिया टपोरिया के मैनेजर आए सामने और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस्लाम मखाचेव के मैनेजर को कि भाई क्यों नहीं, अगर ऐसा हो सकता है, अगर तुम लोग को लगता है कि ये इतना ही स्मॉल गाय है, इतना ही छोटा है कि मतलब बीट नहीं कर पाएगा, बहुत ही मतलब इजी विक्ट्री होगा, तो फिर करो फाइट, क्यों नहीं कर रहे हो। इलिया टपोरिया का कोच का कंप्लीटली क्या कहना है, पहले आप ये सुन लो, चेक आउट द वीडियो। You know, I don't really come on here that much anymore. I kind of like stay to myself. But when certain managers come out there and talk about a guy's too small, shouldn't move up, needs to fight someone else, let's make sure we just get the facts straight. He knocked out Volk in his first opportunity to knock him out. The fight wasn't close. When your client fought Volk, he struggled with him the first time. Don't forget that. Second, he knocks him out, and then he knocks out Max Holloway, who happens to be probably one of the greatest 45ers of all time. I'm not sure why he doesn't deserve a shot at 155. But I don't blame you. I wouldn't want my client to fight Ilia Topuria either. So guys, सुना आप लोगों ने। So यहाँ पर एक चीज जो बोल रहे हैं इलिया टपोरिया के मैनेजर कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जब फाइट हुआ था तो ऑब्वियसली सबको मतलब 100% बिलीव था और 100% अभी भी सब लोग मानते हैं कि वो फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ही जीता था। तो पहले फाइट में ही वो नहीं कर पाया इस्लाम मखाचेव, जो इलिया टपोरिया ने करके दिखाया। उसने कहा कि वो नॉकआउट करके दिखाएगा, उसने नॉकआउट करके दिखाया। उसने मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट करके दिखाने का बात किया, वो भी उसने करके दिखाया। एंड अब वो बोल रहा है कि इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट करेगा तो वो भी कर सकता है, क्योंकि इलिया टपोरिया के मैनेजर का कहना है कि अगर मेरा क्लाइंट कोई इस्लाम मखाचेव होता और इलिया टपोरिया फाइट करने के लिए मतलब यहाँ पर जोर करता तो मैं भी अपने क्लाइंट को बचाता, कि भाई इलिया टपोरिया से फाइट करना तो कितना, भाई कहते ना भाई शेर के मुंह में कितना निवाला देना, उस टाइप का होता। तो एक तरह से मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव डर रहा है और उनका जो मैनेजर है वो उसको बचा रहा है इलिया टपोरिया से, नहीं तो फिनिश हो जाएगा उसका। ये मतलब कहते ना एक जो अपना लेगेसी जो सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो खत्म कर देंगे इलिया टपोरिया एक ही झटके में। बट मुझे लग रहा है कि बिग धमाका बहुत जल्द आने वाला है। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, तो कल है बिग संडे धमाका। तो कल हमें देखने का मौका मिलेगा यूएफसी फाइट नाइट हेनरी सुहुडो वर्सेस सॉन्ग येडोंग। एंड इस फाइट को लेकर हेनरी सुहुडो काफी ज्यादा मोटिवेटेड एंड काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, जो कि वो हमेशा करते हैं, हमेशा दिखाते हैं। लेकिन इस बार उनको फाइट में भी दिखाना पड़ेगा। एंड अगर ये फाइट वो हारते हैं तो आई डोंट नो कि दोबारा उनको शायद चांस मिलेगा टू फाइट इन यूएफसी। तो यहाँ पर कुछ हुआ काफी कमाल का। तो फाइट को काफी ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए यहाँ पर हेनरी सुहुडो ने कौन सा तरीका अपनाया है, आप खुद ही देख लो, चेक आउट द वीडियो। सो देखा आप लोगों ने यहाँ पर हेनरी सुहुडो जो कि यहाँ पर फॉर्च्यून कुकी लेकर आए थे। एक आई गेस एक ट्रेडिशन होता है ना, जब आप कुकी को ऐसे तोड़ते हो तो उसके अंदर में कुछ ऐसा फॉर्च्यून होता है कि क्या होगा आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में। तो यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर चुके हैं हेनरी सुहुडो कि भाई सॉन्ग येडोंग का जो यहाँ पर लक है वो काफी लो चल रहा है एंड 4th राउंड में ही वो हो जाएंगे फिनिश्ड, यानी कि हेनरी सुहुडो कर देंगे उनको नॉक आउट। सो गाइस बस कल का करो इंतजार, तो कल होगा बिग धमाका इवेंट फाइट नाइट सॉन्ग येडोंग वर्सेस हेनरी ट्रिपल सी सुहुडो। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस हावियर मेंडिस हेड कोच इस्लाम मखाचेव, टीम खबीब, टीम मुहम्मद, आप जो भी बोलो, आप सभी के हेड कोच हावियर मेंडिस। तो हावियर मेंडिस का कहना है कि देखो ये जो बातें चल रहा है ना कि इलिया टपोरिया से डर रहा है, इस्लाम मखाचेव इज अफ्रेड ऑफ इलिया टपोरिया। सो इस चीज को लेकर हावियर मेंडिस का कहना है कि इस्लाम मखाचेव बिल्कुल भी नहीं डरता। ये जो बातें चल रही है कि इस्लाम मखाचेव डर रहा है, इस्लाम मखाचेव इलिया टपोरिया से फाइट नहीं करना चाहता, तो ये सब बकवास है। इस्लाम मखाचेव एक ट्रू वॉरियर है, वो कभी भी किसी फाइट के लिए ना नहीं करता। जब जब यूएफसी ने उसके आगे में जो जो फाइट रखा है उसने हमेशा उस चीज को एक्सेप्ट किया है। सो यही चीज बोल रहे हैं हावियर मेंडिस कि ये जो बातें फैल रही है दैट इस्लाम मखाचेव इज अफ्रेड ऑफ इलिया टपोरिया, ये चीज बिल्कुल गलत है। इस्लाम मखाचेव एक ट्रू वॉरियर है एंड ही विल फाइट इफ UFC offer him Ilia Topuria। बट ऑनेस्टली मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव इज अफ्रेडिंग ऑफ इलिया टपोरिया, कि उससे फाइट नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव ऐसा मतलब बोलेगा कि नहीं मैं उससे फाइट नहीं करूंगा। अगर उसको ऑफर किया जाएगा, UFC चाहेगा तो वो जरूर से फाइट
करेगा। तो बस अभी इंतजार करना पड़ेगा फाइनल अनाउंसमेंट का। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, एलेक्स पोवाटन परेरा एंड इजराइल द लास्ट स्टाइल बेंडर अडेसानिया, अब इन दोनों का कहानी कैसा शुरू हुआ है, कैसा खत्म हो रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक खतरनाक राइवल अब बन चुके हैं, काफी अच्छे दोस्त, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चड्डी बड्डी बन चुके हैं, हाँ मतलब एक दूसरे को अच्छे से मतलब ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, एक साथ बैठते हुए भी हम लोगों ने देखा लास्ट यूएफसी पेपर इवेंट में। तो यहाँ पर मतलब इजराइल अडेसानिया से रिसेंटली यहाँ पर जब उनसे पूछा गया, क्या आप अभी भी रिग्रेट करते हो इस चीज को लेकर कि आपने एक टाइम पे ये बात बोला था, दैट गाय इन द बार, तो क्या इस चीज को लेकर अभी भी आप रिग्रेट करते हो? क्या आप सोचते हो कि काश मैं वापस पीछे चला जाऊं और ये सब ना बोलूं, सबको चेंज कर दूं? लेकिन इजराइल अडेसानिया का क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, आप खुद ही सुन लो उनकी मुंह जुबानी। Check out the video. Do you regret calling Alex Pereira that guy in a bab? If you could go back, would you say it again? I don't regret it, no, because I was right. And also I don't because it motivated him. It's, again, I love this story, eh? It's just the best. Like, he's actually at a bar drinking and it's like, Shama, boom, decides to become, you know, MMA fighter. Or well, he was already an MMA fighter, but decides to like take it seriously and get to the UFC and fight me, chase me. But again, like I said, he chased me. I didn't do that. But I don't regret it, no. I am glad I did because it motivated him. And look what we've created. I created a monster. So guys, सुना आप लोगों ने इजराइल द लास्ट स्टाइल बेंडर का क्या कहना है कि देखो, मतलब उनका कहना है कि मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि यही चीज उसको मोटिवेट किया। हालांकि मतलब देखो, वो तब भी मतलब एमएमए कर रहा था, किक बॉक्सिंग वगैरह कर रहा था, बट उतना सीरियसली उस चीज को नहीं ले रहा था। बट उसके इस एक कमेंट ने उसको कहां से कहां ले रहा, मतलब इतना मोटिवेट कर दिया कि उसने तब से ठाना और तब से उसने चेस करने का ट्राई किया, और ट्राई करते करते वो कहां से कहां आ गया। तो वहां तो एक कमेंट ने इजराइल अडेसानिया के एलेक्स परेरा को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। एक तरफ से सही है भाई, आपको ना एक छोटा सा कहते हैं ना चिंगारी की दरकार पड़ती है और आग जल उठता है, तो यही चीज किया इजराइल अडेसानिया के उस कमेंट ने। एंड इजराइल अडेसानिया कहना है कि भाई देखो, मेरे एक कमेंट ने क्या कर दिया, We have created a monster. I have created a monster. UFC में उन्होंने एक ऐसा फाइटर को लाके खड़ा कर दिया कि हिस्ट्री बुक में भाई UFC को मतलब कहते हैं ना भाई, हिस्ट्री बुक में UFC का एलेक्स परेरा का नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि भाई जिस तरीके से उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे फाइट्स किए हैं इतने कम समय में, जो उन्होंने अचीव किया है, चेतना भाई मतलब अनबिलीवेबल। सो भाई मतलब क्या बोलूं भाई, और मतलब एलेक्स परेरा के लिए कमाल का फाइटर है, काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा एक भी फाइट उन्होंने नहीं किया मतलब कि इंटरेस्टिंग ना हो, काफी धमाकेदार लगता है उनका फाइट्स देखने में, काफी मजा आता है। यही तो असली जीत होता है एक यूएफसी फाइटर का, जब फैंस इंतजार करते हैं उस फाइटर का फाइट देखने के लिए। तो सोचो ये कितना बड़ा मतलब कमाल का बात है ना भाई, कि इतने सारे फाइटर्स में से फैंस आपका फाइट देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं सालों सालों तक। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर फाइटर लाइक एलेक्स परेरा। एंड मैं चाहता हूं कि हर एक फाइटर का यही सपना अगर हो तो पूरा हो जाए भाई, क्योंकि सच में बताऊं, जब सपने टूटते हैं तो काफी तकलीफ होता है। सो सबको मतलब अपना सपना पूरा करने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अब किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। एंड एलेक्स परेरा ने कोशिश किया तो टायर शॉप से वो सीधा देखना भाई कहां से आ गए, मतलब बार से आ गए वो कार तक। जो एक टाइम पे बार में बैठा करता है, आज वो लग्जरी लैम्बोर्गिनी एक से बढ़कर एक बढ़िया कार में बैठते हैं। तो यही तो है कमाल का जिंदगी। अगर आप चाहो तो पलट सकते हो अपना तकदीर। बड़ा फाइनली काफी अच्छा लगता है इन दोनों को साथ में देखकर, काफी अच्छा लगता है। एंड मुझे लगता है कि इजराइल अडेसानिया एलेक्स परेरा को गुस्सा भी दिला सकते हैं एंड उनको हंसा भी सकते हैं, जो कि हमने साफ अब फोटो में देख ही सकते हो। तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी मतलब मजेदार लगता है देखने में। सो गाइस, आपका क्या मानना है? क्या इजराइल अडेसानिया के उस कमेंट ने कहा क्या सही किया? अगर वो कमेंट ना करता तो सोचो क्या हमें एलेक्स परेरा जैसे फाइटर यूएफसी में मिलता? क्या लगता है आपको इस बारे में? आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।